मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरे परिवार से, क्या दुश्मनी है तेज से और मुझसे। उस दिन गुरुजी के सामने तूने मेरा सर शर्म से झुकवा दिया। तेरा मन नहीं भरा कि तुम मेरे घर आके मुझे ठग रही है? सर जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सजा देना है दीजिए, प्लीज मेरी बात। पुत्र बस करो तेज, जो होना था सो हो गया। अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। नहीं दादी, ऐसे कैसे खत्म कर दे इस बात को? यहीं इस लड़की की वजह से मॉम की कितनी बेइज्जती हुई है आपको पता है? इससे तो सजा मिलकर रहेगी। मैं इस लड़की की करी हुई एक एक सजावट को बिगाड़ दूंगा यहां से। कुछ नहीं चाहिए मुझे। तेज मत कर बेटा। और उस चीज को जलाकर राख कर दूंगा मैं जिसको तुमने छुआ है। जी मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। और बेटा तू बहुत भोला है। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये पिंड की लड़कियां देखने में बहुत इनोसेंट होती हैं लेकिन होती पूरी शातिर है। देखना दारजी ने इसे नेक दे दी और तू उससे दिवाली की पूजा करवाने वाला था। इस तरह की लड़की से अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करवाते तो जानता है कितना बड़ा अपशगुन हो सकता था। मैंने तुझसे पहले भी कहा था इन पिंड की लड़कियों से दूर रहे, क्योंकि इनके लिए हम सिर्फ एक पैसा बनाने का जरिया है। इन्हें मैं सालों से देख रही हूं बेटा, ये हमेशा से ऐसी थी और हमेशा से ऐसी रहेंगी। इस तरह के लोगों के लिए हमारे परिवार में या हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इसे तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना चाहिए। ये इतनी बेशर्म है कि खुद तो जाएगी नहीं, तो इसे मैं घसीट कर इस घर से बाहर निकालूंगी। चल निकल यहां से। रुकिए मॉम, इस लड़की को दोबारा इस घर में मैं लेकर आया था, तो इसे यहां से बाहर भी मैं ही निकालूंगा। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। थैंक गॉड मैं किसी के सामने नहीं आई, वरना आज तो मेरा भी यही हाल होता।
क्यों किया तुमने सब कुछ? सिर्फ इसलिए कि मेरी मॉम को नीचा दिखाकर दो लोगों की वाहवाही ले सको। इस लड़की को दोबारा इस घर में मैं लेकर आया था, तो इसे यहां से बाहर भी मैं ही निकालूंगा। पानी पी ले पुत्र। पापा, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं सच कह रही हूँ पापा जी। मैं ना कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी। पता है, तेतर जी ना दिल के बहुत अच्छे हैं पापा जी। मैं उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती पापा जी। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है पुत्र। मैं क्या जानता नहीं हूँ अपनी लाडो पे। एक तू ही तो है जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। हम गरीब जरूर है पुत्र, लेकिन हमारा दिल ना इन अमीरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो लोग इस लायक नहीं है कि तू अपने ये अनमोल पैसों उन पर खर्च करे। नहीं, चल पुत्र, उठ, अब घर जाते। चल चल। ओ माहिया, ओ माहिया, ओ हाड़िया, ओ माहिया, ओ माहिया, क्यों आ रही हो तुम मेरे ख्यालों में बार बार? जस्ट गो अवे, गो। हमारे बीच जो भी बातें हुई, जितनी बार मुझे देखकर तुमने स्माइल किया, जो कुछ उस रात तुमने मुझसे शेयर किया, सब एक झूठ, एक धोखा था। एक बार सच बताने का मौका तो दिया होता। आप ही ने भरोसा दिलाया था ना
कि बड़े लोगों के सीने में दिल होता है, फिर क्यों मेरे भरोसे को तोड़ दिया? क्यों? आई एम सॉरी मॉम। पता नहीं मैं इतना गलत कैसे हो गया। जिस लड़की ने आपका इतना दिल दुखाया, मैं उसी के साथ हंस खेल रहा था। इतना इतना गिल्ट फील हो रहा ना मुझे अभी। क्या है ना बेटा कि हम जैसे लोगों की असलियत ही नहीं पहचान पाते और वो हमें धोखा देकर निकल लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए गिल्ट नहीं फील करते। चल, सुकून तो इस बात का है कि उस मनहूस लड़की के हाथों लक्ष्मी पूजन नहीं हुआ। चल आजा। आंटी जी, आजा पुत्र। सॉरी बेटा, वो तुमको पूजा के लिए बुलाया था और तुम्हारे सामने इतना बड़ा तमाशा हो गया है। कोई बात नहीं आंटी जी। तेज, आप एक नौकरानी की बात क्यों इतना दिल पर ले रहे हैं? उन लोगों में और हम में बहुत फर्क है। हमारा वक्त कीमती है और हम उसे इन लोगों पर जाया नहीं कर सकते। कितनी समझदार लड़की है। काश हर कोई तेरी तरह सोचता। अच्छा तेज, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, नींबू पानी पी। कला, तुम इसको लेकर आओ, मैं बाहर मेहमानों को देखती हूँ। लीजिए ना, अच्छा लगेगा आपको। तेज, मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। आप बताइए मैं आपकी क्या हेल्प करूं? मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पर मेरी बात तो प्लीज। ठीक है, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो। दिल नहीं भरा आपका? इतना तमाशा हो गया उसके बाद भी? उस दिन सत्संग में खीर दालचीनी ने बनाई थी ना। दालचीनी ने ना आपकी इज्जत रखने के लिए खीर बनाई थी। आपकी बनाई हुई खीर फट गई थी। सिर्फ इसका इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया। मुझे एक बात 10 बार दोहरानी पसंद नहीं है। एक बार कह दिया ना कि वो खीर मैंने बनाई है तो मैंने बनाई है। तुझसे ज्यादा गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अरे जिस लड़की ने गुरुजी के सामने हमारे परिवार की इज्जत बचाई, तूने उसी को पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। वाह राजरानी वाह। इतने सालों तक दारजी का ख्याल रखने के लिए जो मैं इज्जत तुझे देता आ रहा था ना, शायद आज के बाद मैं वो भी न दे पाऊं। क्योंकि तू प्यार की तो बहुत दूर की बात है, तू तो इज्जत के लायक भी नहीं है। हाँ, इज्जत के लायक तो वो 2 कौड़ी की नौकरानी है जिसे सर पे बिठाकर नचाया जा रहा है। दारजी नेक दे रहे हैं, बेटा उससे दिवाली की पूजा करवा रहा है। क्या जादू कर दिया है उसने आप पर? मुझे तेरी सोच पे भी घिन आती है राजरानी। तेरे साथ शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं वचन में ना बंधा होता ना, तो ये रिश्ता मैं कब का खत्म कर चुका होता। रिश्ता आपके लिए खत्म करना बड़ा आसान होगा, लेकिन एक बात जिंदगी भर मत भूलना, आपके बेटे की मां मैं हूं और हमेशा रहूंगी। सारे दिए जलाओ ताकि बाहर वालों को यही लगे कि हम दिवाली मना रहे हैं। की गल हो गई परजाई जी?
मूड बड़ा खराब लग रहा है आपका। अब छोड़ो भी ना, क्यों ऐसे गैर लोगों के लिए अपना खून जलाना। वैसे कहना पड़ेगा भाभी जी, आज जो आपने किया ना एकदम सही किया है। उस लड़की को उसकी औकात दिखा दी। एक बात ना मुझे परम भाई साहब की आज समझ में बिल्कुल नहीं आई कि गैर लड़की के लिए उन्होंने आपको इतनी खरी खोटी क्यों सुनाई। देखिए भाभी जी, ऐसा नहीं है कि हम दोनों आपके खिलाफ हैं। ऐसा कौन सा घर है मुझे बताइए कि जहाँ देरानियां जेठानियां लड़ती नहीं है। भाभी जी, हम ना सारी अपनी ना मिसअंडरस्टैंडिंग ना भूल जाते हैं और हम ना एक हो जाते हैं तीनों के तीनों। मैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से ये बात कहती हूँ आपको, वो जो दालचीनी है ना उससे हमको भी बदला लेना है। हमारा तेज हमारा बेटा है, आपके साथ साथ ना उसने हमारे तेज को भी नहीं छोड़ा। तो क्या कहते हैं आप, मिलाएंगे हाथ? ऐ हुई ना गल। मेरी बहन की वहां पर सबके सामने इतनी बेइज्जती हुई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लानत है ऐसी बहन होने पर। दीदी, ये सब जब हुआ ना, मैं वॉशरूम में थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं तो भिड़ गई वो राजरानी आंटी जी से। मैं उस औरत को बोल कर आई, एक शब्द और बोला ना किसी ने मेरी बहन के बारे में, मैं उसकी नाक तोड़ दूंगी। तुम मेरे लिए लड़ पड़ी। नहीं गला, लेकिन छुटकी तेरी शादी। दीदी, तेल लेने का ये थी शादी। जहां पर मेरे घर वालों की इज्जत नहीं हो सकती, वहां मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। सॉरी कला, मेरे झूठ की वजह से तेरा सपना टूट गया ना। माफ कर दे कला, माफ कर दे। नहीं 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 दीदी, तू क्यों सॉरी बोल रही है? तुझसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ हो सकता है? कितनी बड़ी हो गई है। एक मटकियां भी जल गई। तू सही बोलती है दीदी, उम्मीदें उनसे रखनी चाहिए जिनसे खून का रिश्ता हो। लेकिन तू टेंशन मत ले, अब मैं तुझ पर और बोझ नहीं बनूंगी। अब तो तेरे पास नौकरी भी नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं मेरे कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लूंगी। कला, बिना फीस के तो वो लोग मुझे वैसे भी क्लासेस अटेंड करने नहीं देंगे। ओए, जब तक तेरी बहन जिंदा है ना, ये नौबत मैं तुझ पर कभी आने ही नहीं दूंगी। क्योंकि पढ़ाई छोड़ने का नतीजा क्या होता है ना, ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। तो तू मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी इंतजाम मैं कर लूंगी। जा मुंह हाथ धो ले, मैं गरम गरम मठरियां तलती तेरे लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तो एहसाना जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैंने ना ये नौकरी की बहुत जरूरत थी। वो केड़ा एहसान जो रात उस दिन खाना बनाया था ना तूने, गाहक उसको अब तक याद करता है, और फायदा तो मेरे को ही हुआ ना। अरे छेती कर, काम पे लग जा। आप कब से कनाडा में हैं? कॉलेज से। वाओ, वहाँ की लाइफ कितनी अलग होगी ना यहाँ से। पता है, मुझे भी लगता है कि मैं ना यहाँ इंडिया में रहने के लिए बनी ही नहीं हूँ। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। आधे घंटे में हम पक्का वापस आ जाएंगे। कहीं चलते हैं और बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, आप और मैं। प्लीज ना। ठीक है, मैं रुकता हूँ।
जो ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ कर सकते हैं, पर यहाँ तो हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स ब्रेकफास्ट करते होंगे ना? क्यों? जहाँ वर्कर्स खाते हैं वहां पे मालिक नहीं खा सकते हैं क्या? ये तो वही ढाबा है जहाँ दीदी को नौकरी मिली थी। ओ टिल्लो साहब, टिल्लो साहब, आओ बैठो जी बैठो। क्या लेके आऊं? जो भी आपका बेस्ट है ले आइए। सर हमारे नए कुक का है, उसके हाथ के परोठे खा के ना आप तो वाह वाह करते रहते जाओगे। अरे दालचीनी। हाँ पाजी। साहब के लिए स्पेशल परोठे बनाओ।